है? फिर काय करा तो वहां को है 18-19 में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 19,368 करोड़ रुपए का था 18-19 में, जिसको 23-24 में हमने बढ़ा करके 34,843 करोड़ 20,646 था, जिसे हमने 65.59% बढ़ा करके 44,216 करोड़ रुपया कर दिया। आपने इस पवित्र सदन में बिल्कुल मिथ्या बोला है। वो मिथ्या इसलिए बोला, मैं आपको आंकड़े चाहिए, आपका आप ही के द्वारा जो छापे गए आंकड़े हैं वो दे सकता हूं। ये देखिए, आप साफ लिखा हुआ है 3 अरब 48 करोड़ 348435133 ये लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ है। कितना गलत बोलते हो आप? क्योंकि डॉक्यूमेंट जो आपने रखे ना इस सदन की पटल पर रखे, उसमें 23-24 में आरई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 34,843 करोड़ रुपया आपने बता दिया। आप ही ने बताया है कि हमारा इतना था, और बोल कुछ और रहे हो, 26,000 बता रहे हो, और आप ही के दिए हुए कागज 34,000 से भी ऊपर बता रहे हैं। आज की तारीख में एक्चुअल फिगर आ गए, उसके अनुसार 23-24 में राजस्थान पर 5,60,000, 60 नहीं तो 59 करीब है, तो उसको 60 ही मान लो आप, 5,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। और अब राज्य सरकार का कर्जा हो जाएगा 7,26,385। 2 साल में राजस्थान की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। तो मेरा तो ये निवेदन है सभापति महोदय इस सरकार से कि इनके जाते जाते ये राजस्थान पे 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जाएंगे। जाना तो तय है, और 10 लाख रुपए का कर्जा भी तय है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 44,216 करोड़ रुपए का प्रावधान था। दिसंबर 2024 में वो घटा करके आपने 22,000 करोड़ रुपए का रख दिया, यानी कि 52%। और आरई में 44,216 को जो किया आपने, उसको सिर्फ 15% कम कर दिया। ये टारगेट भी कभी पूरा नहीं होगा। कम करने के बावजूद भी आपका ये टारगेट पूरा नहीं होने वाला। बावजूद इसके इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर में 53,686 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दिया। बताइए, वो तो पूरा हो नहीं रहा। कम करने के बाद भी सिर्फ आपका 15% कम किया तो भी कुछ नहीं हो रहा। और अब आपने और क्या कर दिया कि 53,686 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दिया। शेख चिल्ली की बातें के पैसा आएगा कहां से? ये आंकड़े हैं आपके पढ़ा समझ में आ जाए तो भेज दूंगा आपके पास। हाँ, भेज दूंगा, अभी दे दूंगा। हालात क्या है? आज के हालात ये हैं कि लोग अपना सोना गिरवी रख करके जो है अपना खर्चा चला रहे हैं। बातें करते हैं हम तीसरी क्या नाम वो क्या है वो है वो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक तरफ मंगल सूत्र को छीनने की बात करते हैं ना, तो वाकई मंगल सूत्र आप ही तो छीन रहे हो, और कौन छीन रहा है? विदेशी निवेशक जो है अपना पैसा निकाल करके जा रहे हैं। केंद्र सरकार का बजट आया, केंद्र सरकार का जो बजट आया तो केंद्र की सरकार ने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, शहरी विकास पर, एग्रीकल्चर पर, ग्रामीण विकास पर
सोशल वेलफेयर पर, सब पर बजट घटा दिया, सब पे बजट घटा दिया। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसको आप बड़ा चढ़ा के बताते हो। हाल ये है, शराब माफियों को पनपाने में लगे हुए हो, फिर ठेकेदारों का वार चालू हो जाएगा जिस तरह की पॉलिसी आपने बनाई है। 24-25 में कराड़ी साहब बैठे हुए हैं, 24-25 के बजट में आदिवासी उपयोजना टीएसपी जिलों के लिए टीएसपी फंड 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था ना। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक नया पैसा भी उसमें नहीं डाला गया। और आपका स्टेटमेंट है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मुझे माथे से ऊपर जा रही बैठिए, सीधे बोलते बैठो। हां बताएंगे बैठो। ये आपका खुद का स्टेटमेंट है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, सुन लो। आपका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, ये आपका है। चाहो तो ले लो, आप देख लो। आपने ये कहा कि हमने सरकार को लिखा है कि पैसा जारी करो, हमने ये कहा कि सरकार पैसा जारी करो, लेकिन आया नहीं। 1500 करोड़ रुपया का प्रोविजन रखा गया, एक पैसा भी आदिवासी पे खर्च नहीं किया गया। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लड़कों को 30,000 छात्रों को कोचिंग देने का लक्ष्य आपने रखा पिछले बजट में। 30,000 लड़कों को देंगे। अभी तक तो कोचिंग संस्थाओं का चयन ही नहीं किया आपने कि किसमें करना है किसमें नहीं करना, सूचीबद्ध ही नहीं किया उसको। बंडलबाजी। शांत रहे आप। बोलने दो उनको, वरिष्ठ सदस्य दिलावर चले गए। आप तो देख के इधर बोले साहब, मंत्री जी से बाद में बात। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एक भी छात्र को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया। एक भी छात्र को 46,000 रुपए देने का प्रोविजन है, एक को भी नहीं दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के बजट के हाल देखिए, पूर्व मैट्रिक अभी सरकार ने दी है, देख लो एक बार। आपने नहीं बंद कर दी थी, सारी हमने दी है, दे रहे अभी। खिलाड़ी साहब, जब आपके मंत्री बोलते हैं मैं कभी बीच में नहीं बोलता। आपने सही लाइए। अभी आपके द्वारा छोड़ी हुई छात्रवृत्तियां भी हमारी सरकार दे रही है। बोले, मैं एक बार भी कभी नहीं बोला, हालांकि मैं उनसे एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन एक बार भी नहीं बोला। प्राथमिक शिक्षा के बजट का हाल देखिए, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का बजट अनुसूचित जाति के लिए 16 करोड़ रुपया रखा गया था। उसमें कितने बांटे? 1.5 करोड़ रुपया बटा है साल भर में, 1.5 करोड़। एसटी का 18 करोड़ रखा गया था और बटा कितना? सिर्फ 1.25 करोड़। शहरिया, जनजाति, ओबीसी, सफाई से जुड़े हुए व्यवसाय वाले बच्चों को 1 रुपए की भी मैट्रिक में छात्रवृत्ति नहीं दी गई। मनरेगा में, जिसमें 100 दिन का रोजगार पाना लोगों का अधिकार है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में 45 से लेकर 50 दिन तक का रोजगार भी उपलब्ध नहीं कराया गया। मनरेगा के बजट में कटौती और कर दी। गत वर्ष मनरेगा में हमने जो है 9,355 करोड़ रुपए रखे थे, आपने मनरेगा में इस साल सिर्फ 5,018 करोड़ रुपए रखा है। वो भी खर्च करोगे कि नहीं करोगे? इनको गरीबों की पड़ी नहीं। बेरोजगारी कम करने के लिए, जैसा आपने कहा अभी कि शहरी रोजगार योजना जल्दी चालू कर देते तो शायद हम वहाँ बैठते। कभी की हो चुकी थी, शायद आपके यहाँ नहीं हुई होगी, क्योंकि नगर निगम के माध्यम से होती है ये, और नगर निगम काम नहीं करना चाहता होगा तो इसलिए नहीं होगा, बाकी वक्त पे पूरी हो चुकी थी। आज क्या हुआ? शहरी रोजगार योजना तो चल रही है, लेकिन बजट आपने कितना दिया उसमें, ये देखो। और ग्रामीण रोजगार योजना जो हमने चालू करी थी, वो तो बंद ही कर दिया आपने, एक पैसा नहीं दिया उसके लिए। रोजगार के प्रति ये रुख है आपकी सरकार का।
ठेका कर्मचारियों के शोषण के लिए हमने बाकायदा मुक्ति का, आप भी उस वक्त सदस्य थे विधानसभा के पिछली बार। ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए राजस्थान में लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा की गई थी और उसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई। घोषणा हमने किए हुए भी चुनाव से कम 6 महीने पहले कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अधिसूचना जारी नहीं की होने की। पिछले बजट में मैंने 3 सवाल लगाए, इसी बात को लेकर के 3 सवाल लगाए और हर बार मुझे यही जवाब मिला कि गठन की प्रक्रियाधीन है, गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इसके गठन तो करवा दो। गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर